आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं जसवंत कुमार मंडावी आज विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज हम सभी विज्ञान के कोशिका विषय पर चर्चा करेंगे। कोशिका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस संसार में विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न रंग, विभिन्न आमाप, विभिन्न कार्य और विभिन्न आवास में पाए जाते हैं। ये जो जीव हैं वो सूक्ष्म से लेकर अत्यंत विशाल तक हो सकते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कृमि, मनुष्य, बंदर, हाथी। इन सभी जीवों की कार्यप्रणाली अलग होती है और उनकी एक संरचना जो है सामान्य होती है और इसका निर्माण जो है एक आवश्यक अनिवार्य संरचना से होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की परिभाषा इस प्रकार है कि सभी सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, संरचनात्मक अर्थात जो जीव की आज जो संरचना आप देख रहे हैं, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो चाहे वह हाथी हो, उनकी संरचना कोशिका पर निर्भर करती है और उसके कार्य, चाहे वह श्वसन हो, पाचन हो, उत्सर्जन हो या अन्य कार्य हो, वह कोशिका के द्वारा किए जाने वाले कार्य पर निर्भर करती है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, हम किसी ईंट के द्वारा एक ईंट, दूसरा ईंट, तीसरा ईंट, चौथा ईंट ऐसा कर करके एक विशाल घर का निर्माण करते हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य के शरीर में एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, ऐसे कोशिकाएं आपस में मिलकर एक अंग का, उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक के पश्चात अंग, अंग के पश्चात अंग तंत्र और अंग तंत्र के पश्चात पूरे संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। अगले क्रम में हम देखेंगे कि कोशिका का इतिहास, कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगले क्रम में हम कोशिका के प्रकार पर चर्चा करेंगे। मुख्यतः कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो प्राचीन कोशिका हैं और वो उनमें कोशिकांग एक व्यवस्थित जाल में नहीं पाए जाते हैं, जैसे नीलहरित शैवाल और जीवाणु। ये प्राचीन कोशिकाएं हैं जिनमें जीव द्रव्य बिखरा रहता है। और अगले क्रम में हम दूसरे कोशिका के प्रकार पर चर्चा करेंगे, जैसे यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक विस्तृत और समृद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, जो कि कोशिका के अंदर एक नियंत्रित, नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। यह सभी कोशिकांग कोशिका द्रव्यों में व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो प्राचीन प्रकार की कोशिका है तथा जिन कोशिकाओं में व्यवस्थित कोशिकांग नहीं पाए जाते और कोशिकांग कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें व्यवस्थित कोशिकांग पाए जाते हैं और सभी एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित होकर कार्यरत रहते हैं। अगले क्रम में हम आपको यह बताएंगे कि कोशिकाएं, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, वो भी दो प्रकार की होती है। एक होती है जंतु कोशिका और एक होती है पादप कोशिका। जंतु में पाए जाने वाले कोशिकाओं को जंतु कोशिका कहते हैं और पादपों में पाए जाने वाली कोशिकाओं को पादप कोशिका कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जो कोशिका है उनके आकार एवं परिमाण किस किस प्रकार के होते हैं। सामान्यतः जो कोशिकाएं होती हैं वह 0.1 म्यूक्रॉन से लेकर 120 मिलीमीटर तक का विशाल हो सकता है। जैसे माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं 0.1 म्यूक्रॉन की होती है और सबसे छोटा होता है, और ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका माना जाता है। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी होती है तथा आरबीसी जो कि हमारी लाल रक्त कणिका है वह 7.0 म्यूक्रॉन का होता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कोशिका है वह अलग अलग अंगों में, उनके ऊतकों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका और शुक्राणु कोशिका, अंडाणु कोशिका, हृदय की कोशिका। अगले क्रम में हम चर्चा करेंगे कोशिकाओं के कार्य के बारे में, और कोशिकाओं के कार्य को बताने से पूर्व हम कोशिकाओं के संरचना के बारे में वर्णन करेंगे। कोशिकाओं की संरचना, हमने अभी तक देखा कि कोशिकाएं बाह्य रूप से किस प्रकार दिखाई देती है। अब हम देखेंगे कि कोशिका के आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। कोशिकाओं की आंतरिक संरचना में मुख्य रूप से कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, केंद्रिका, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम तथा गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिक्तिका, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सारी कोशिकांग पाई जाती है। इन कोशिकांग में कोशिका भित्ति तथा हरित लवक ये मुख्यतः पादप के लक्षण हैं, अर्थात पादप कोशिका के लक्षण हैं। यह पादप कोशिका में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति, जिसके कारण पादप का बाह्य आवरण कड़ा होता है, तथा हरित लवक, जिसके कारण सभी पौधों के पत्तियों के रंग जो है हरे होते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें रिक्तिकाएं बड़ी होती है, जिसमें रिक्तिकाओं में मुख्यतः खाद्य एवं जल खनिज लवणों का संग्रहण होता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो कोशिका की संरचना है, इसमें ये सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। अगले क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कोशिकाओं के कार्य के बारे में। कोशिका, जैसे कि मैंने बताया, संपूर्ण जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संगठन है, जिससे किसी भी जीव के अस्तित्व या उसके कार्य, उसके जीवन के सुचारू रूप से चलने का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। ये इनके कोशिकाओं में ही प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। डीएनए पुनर्निर्माण कोशिकाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। शरीर को आकृति प्रदान करना, शरीर में भोजन का संवहन, शरीर में सूचनाओं का संवहन, इसके अतिरिक्त श्वसन, आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान, और कोशिका में पाचन भी कोशिका का कार्य होता है। इस प्रकार आप सभी ने देखा कि कोशिका किस प्रकार से कोशिका की संरचना होती है, किस प्रकार से कोशिका के कार्य होते हैं, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आप किसी विशेष टॉपिक पर मेरा लेक्चर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं और बेहतर वीडियो बना सकूं और आपको समझा सकूं। चाहे किसी भी विषय से हो, किसी भी टॉपिक पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम वीडियो बना सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।